गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के सब्जेक्ट साइंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जो हम सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट के बाद आगे हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर लेते हैं, एक नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारा चैप्टर जो है वो एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, केमिस्ट्री से लिया गया है। इस चैप्टर के टर्म्स को यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, केमिकल और यूजेस जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं, उनको आगे की तरफ डिफाइन करने से पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, फिर हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो हमने लिया है मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, यानी उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। यानी यूनिवर्स में कोई जो भी सब्सटेंस है, जो भी थिंग्स हैं, उनमें स्पेस हो और मास हो, वही हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। एवरीथिंग एज, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और मैटर की 3 स्टेज होती हैं जनरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम जब और हायर क्लास में जाएंगे तो हमें 2 स्टेज और पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें हमारा प्लाज्मा स्टेज और बोल आइंस्टीन है। वो इस पर हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैटर में हमने देखा 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप अच्छे से सब जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो है हमारा ये लाइक दैट दिस, लिक्विड हमारा जिसका वैल्यूम फिक्स नहीं होता है, और गैसेस का भी वैल्यूम फिक्स नहीं होता है, ये हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस है। देन चेंजेस को देखते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यानी अगर मैटर है तो उसमें कुछ रिएक्शंस होंगी, कुछ रिएक्शंस होने के बाद चेंजेस कंप्लीट होंगी, और वो चेंजेस कैसा होगा, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल, ये सभी चीज़ें हम अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी 7th या 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी टर्म्स को देख लेते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि वो चेंज जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को चेंज तो करता है, लेकिन अगर इसको पेयर कंडीशन वापस कर दी जाए तो अपने पेयर प्रॉपर्टीज में वापस आ जाता है। जैसे एक कागज का हम पेपर लेते हैं, एक पेपर लेते हैं, अगर हम उसको टीयर कर देते, तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, तो क्या उसका एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है, क्या वो पेपर नहीं कहलाएगा, पेपर कहलाएगा ना। तो यानी वो अपनी प्रॉपर्टी को खत्म नहीं करता। ये आपका क्या कहलाता है, फिजिकल चेंजेस। जैसे कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर जो है हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड पोजीशन में। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज होता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन के बाद वो टर्न हो जाए, चेंज हो, और वो अपनी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर दे, अपनी क्वालिटी को भी चेंज कर दे, अपने कैरेक्टर को भी चेंज कर दे, अपने कंपोजिशन को भी चेंज कर दे, वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। जैसे हमने क्या अभी पढ़ा था कि हमने भी जैसे पढ़ा था कि मेकिंग ऑफ कर्ड। मेकिंग ऑफ कर्ड में क्या था, पहले हमारा क्या था, मिल्क था, मिल्क से हमारा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल करके क्या बनाया, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा कैसा हो गया चेंज, केमिकल चेंज। क्या हम फिर अगेन जो है कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। दूसरा एग्जांपल में, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंज। हमने वैक्स लिया, यानी एक कैंडल ली, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, कैंडल को हमने जलाया, मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद क्या हुआ, पूरा जो कैंडल है हमारा वो एक पोजीशन चेंज हो गया। वो पहले वो एक सिंपल कैंडल फॉर्म में थी, ऐसे इस फॉर्म में कैंडल थी। जब हमने इसको मेल्ट किया तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा, ये भी हमारा वैक्स है, ये भी हमारा वैक्स है। तो ये हमारा चेंज कैसा हुआ, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर इसको हमने बर्निंग ऑफ कैंडल कह दिया, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होगा, इसका ये थ्रेड भी जलेगा, वैक्स भी, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। कुकिंग ऑफ फूड, रॉ मटेरियल से फिर फूड कन्वर्ट, क्या अगेन, तो कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल चेंज है उसमें जो हमारा मटेरियल होता है,
प्योर मटेरियल होता है वो चेंजेस के बाद फिर से प्योर कंडीशन में नहीं आता है, वो किसी न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। इस केमिकल चेंज में जो हमारा जो स्मॉलर पार्ट होते हैं, जो ब्रेक होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होते हैं, जो सबसे छोटे पार्ट होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या है? Elements is defined as a substance made up of only one type of atom is called elements। यानी किसी भी सब्सटेंस में, ये है आपका सब्सटेंस पूरा, और इस सब्सटेंस में डिफरेंट, आप ये कहेंगे ना डिफरेंट, कि एक सब्सटेंस है, एक मैटर है। अगर हम जनरली पूछेंगे तो आप इसे मार्कर बोलेंगे, लेकिन अगर हम इसे साइंस की लैंग्वेज में या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप इसे मैटर बोलेंगे। तो ये जो मैटर है ये एक सब्सटेंस है, और इसका ये ओनली वन टाइप ऑफ एटम, लेकिन इसमें कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप के, प्लास्टिक है, इंक है, कलर है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। तो जब केवल सिंगल ओनली वन टाइप ऑफ एटम मिले हों और उससे जो है सब्सटेंस तैयार हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक, द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इसका एटम, यानी जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की, वो हमारा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ये इतनी चीजें क्लियर हो गई, मैटर, चेंजेस, एलिमेंट्स। और जब वन टाइप ऑफ एटम मिल हो तो एलिमेंट्स कहलाता है, और जब उसी सब्सटेंस में क्या हो कि टू और मोर ऑफ दीज एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर एलिमेंट्स अगर कंबाइन करके एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में अगर मिल करके वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स यानी जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम है, जो सिंगल एटम के बने होते हैं, वही हमारे एलिमेंट्स हैं। और इसी एलिमेंट को डिराइव किया था किसने, लेवासियर ने, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाए थे। इन्होंने, लेवासियर, इनका पूरा नाम क्या होता है, एंटोनी, इनका पूरा नाम एंटोनी लॉरेंट डी लेवासियर है। इनका पूरा नाम एंटोनी लॉरेंट डी लेवासियर है। इन्होंने एलिमेंट को कैटेगराइज किया था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स में। अब हम अपने चैप्टर्स पे आ गए हैं। तो मेटल की डिफिनेशन होती है, जनरली हम मेटल एंड नॉन मेटल को क्या कहते हैं कि सोनरस प्रॉपर्टी शो करती है, लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो हमारा मेटल कहलाता है। और जो नॉन लस्टर होता है, नॉन शाइनिंग होता है, नॉन डक्टाइल्स होता है, वही हमारा नॉन मेटल होता है। लेकिन एज ए साइंस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कि ए मेटल इज एन एलिमेंट विच कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी वो एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन को लॉस करता है, यानी पॉजिटिव आयन को देता हो, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करके पॉजिटिव आयन बनाता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। हमने क्या बताया कि मेटल हम किसे कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को दे करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। एंड नॉन मेटल एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। देन नॉन मेटल क्या होता है, ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट विच कैन फॉर्म निगेटिव आयन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो निगेटिव आयन हो जाता है, और क्या करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को ले करके निगेटिव आयन को बनाना ही क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। जो पॉजिटिव आयन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, यानी जो दे रहा है वो हमारा क्या बन जाता है, मेटल। और जो हमारा गेन कर रहा है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन, और क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो हमारा मेटल है, नॉन मेटल है, यानी जो हमारा एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन को ही डोनर भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल के एग्जांपल्स क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, जितनी भी गैसेस हैं वो सब हमारी नॉन मेटल है। सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सब चीजें हमारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। देन अगला क्या है, मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स हम उससे कहते हैं जो मेटल
एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे, उसे हम क्या कहते हैं, मेटोलाइट्स। यानी मेटोलाइट्स क्या है, जो मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को शो करे वो हमारा मेटोलाइट्स कहलाता है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलोनियम, ये सब हमारे क्या हैं, मेटोलाइट्स है। अभी तक लगभग 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है। कितना, 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिसमें 92 एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, नेचुरल फॉर्म में हैं, और जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो हमारे मैन मेड है या ह्यूमन मेड है। ओके, आगे अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। डिफिनीशन हो गया, अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी हमारी है वो फिजिकल स्टेट है। ठीक, फिजिकल स्टेट कैसा वो दिखता है, किस स्टेज में है। तो पहला हमारा जो मेटल होता है वो जनरली हमारा कैसा है, सॉलिड स्टेज में होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो बेटा, सॉलिड हमारा जैसे आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब हमारे क्या है, मेटल्स हैं और वो सॉलिड स्टेज में है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे तीनों स्टेज में होते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेज। हमारा जो नॉन मेटल होता है वो तीनों स्टेज में होते हैं। जैसे हम जो गैसेस में, जैसे हमारे ऑक्सीजन है, ये हमारा गैसेस स्टेज में है, कार्बन है हमारा सॉलिड स्टेज में है, यानी नॉन मेटल में तीनों स्टेज में पाया जाता है। लेकिन जो मेटल होता है वो सॉलिड स्टेज में होता है। इनमें एक्सेप्शंस है, जो एक्सेप्शंस है मरकरी और गैलियम, ये दोनों ही रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेज पे पाए जाते हैं, ये हम एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारा हार्डनेस, हमारा जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, जबकि नॉन मेटल हमारा सॉफ्ट होता है। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम ये हमारे सॉफ्ट होते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक, और हार्डनेस में हमने देखा आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये हमारा क्या है, हार्ड है। और नॉन मेटल हमारे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड हमारा नॉन मेटल होते हुए भी हार्ड होता है। ये जो एग्जांपल्स बीच बीच में लिखे हुए हैं ये सब एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, बाकी एग्जांपल्स हम आपको बोलते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड प्रॉपर्टी, लस्टर। लस्टर मतलब चमक, यानी मोस्ट ऑफ साइन, मेटल्स में साइन होती है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा साइन होती है, कुछ में कम भी होती है, जैसे आयरन में थोड़ा सा कम होती है। लेकिन अगर वो क्लियरली रहता है, क्लियर पूरी तरीके से आयरन की है, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, यानी साइनिंग होती है, लस्टर प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल में। लेकिन हमारा जो नॉन मेटल होता है उसमें साइनिंग प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। लेकिन आयोडीन एंड ग्रेफाइट में लस्टर प्रॉपर्टी होती है। ग्रेफाइट आपने देखा है, ग्रेफाइट जो हमारा पेंसिल होती है, उस पेंसिल में जिस पॉइंट से हम लिखते हैं उस पॉइंट पे ऊपर पूरा हमारा ऊट का कवरिंग होता है, जिस पॉइंट से जो राइटिंग में होती है वो हमारा ग्रेफाइट होता है। ये हमारी देखिए लस्टर प्रॉपर्टी को शो करती है, यानी ये एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारा डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है कि इन्हें बीट करके वायर्स बनाए जाते हैं, पतले वायर्स बना सकते हैं। डक्टाइल प्रॉपर्टी मेटल शो करती है, जबकि नॉन मेटल हमारा नहीं शो करता, वो तुरंत ही ब्रेक हो जाती है, अगर उसको बीट किया तो वो ब्रेक हो जाता है। और डक्टाइल में जैसे एग्जांपल हमारा है टंगस्टन का ये हमारा मेटल है, और ये बल्ब में जो फिलामेंट लगता है वो हमारा टंगस्टन ही होता है। देखिए कितना सा पतला होता है, एकदम थिन होता है, तो ये हमारा डक्टाइल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा बहुत ही हाई होता है मेटल में, जबकि नॉन मेटल में लो होता है, जिसमें आपका जिंक और आर्सेनिक हमारा जो है एक्सेप्शंस है, ये हमारा नहीं शो करते, जबकि ये हमारा ब्रेक हो जाते हैं। कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट, जो हमारा नॉन मेटल है वो जैसे ही लो शो करते हैं, लो शो करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे उस पर हैवी कोई मटेरियल रखा जाता है तो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो कहने का मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मेटल का बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, जिंक और आर्सेनिक नहीं शो करते हैं टेंसाइल प्रॉपर्टीज। एंड जो आपका नॉन मेटल है ये लो होता है, बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा होता है मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेटल जो होता है वो हाई होता है, ये ये हमारा जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी को मेटल शो करता है। देखिए एल्युमिनियम की चादर होती है, टिन होता है, ये डिफरेंट टाइप के शेप में बीट करके इसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल होता है उसे हम ऐसा नहीं करते, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अगर उसे हम बीट करेंगे, पीट करके बड़ा करेंगे तो वो ब्रेक हो जाए, जबकि इससे हम पतली सीट बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सोनोरिटी प्रॉपर्टी है। सोनोरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारी धुन सुनाई देती है, म्यूजिक की धुन सुनाई देती है, वो हमारी क्या कहलाती है, सोनोरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे हम स्कूल की बेल हुई, रिंगिंग हुई, तो उसको सुनने के बाद देखिए एक आवाज़ आती है टन अच्छी सी, तो वो हमारी सोनोरिटी प्रॉपर्टी, जबकि नॉन मेटल नहीं शो करते। अगला है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। तो मेटल हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि नॉन मेटल हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल हमारा गुड कंडक्टर है, जबकि नॉन मेटल हमारा क्या है, बैड कंडक्टर। ये हमारा गुड कंडक्टर है, जबकि ये हमारा बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो जो इस गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से जो हमारे जो यूटेंसिल्स बर्तन बनाए जाते हैं, जो घर के कुकिंग मटेरियल पॉट होते हैं, वो हमारा जो है मेटल के बनते हैं। जबकि उनकी हैंगिंग के लिए, उनके जो पकड़ने के लिए जो भी चीज़ें यूज की जाती हैं, हैंडल वगैरह, वो हमारा नॉन मेटल सब्सटेंस के थ्रू बनाया जाता है। यानी हीट के ये गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, एंड नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। देन अगेन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स हमारे हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल भी बैड कंडक्टर होते हैं। जो लेकिन फिर जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन है इसका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हमारा ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में यूज किया जाता है। ये जो है हमारा एक्सेप्शंस है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद भी ये गुड कंडक्टर का यूज करता है। नेक्स्ट हमारा कलर है, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी। मेटल जो है जनरली सिल्वर एंड ग्रे कलर में शो करता है, लेकिन गोल्ड है हमारा है वो येलो कलर में शो करता है। जनरली ब्लैक जो हमारा आयरन है वो भी हमारा ग्रेइश कलर और सिल्वर कलर इसी कलर में शो करता है। लेकिन जो हमारा नॉन मेटल होता है डिफरेंट कलर में होता है, जैसे सल्फर हमारा येलोइश कलर में होता है, रेड कलर में होता है, डिफरेंट अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। यानी नॉन मेटल डिफरेंट कलर में, ये जनरली ग्रेइश और सिल्वर कलर में, दोनों ही डिफरेंट कलर में है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, लस्टर, डक्टाइल, टेंसाइल, मैलेबिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कलर, ये मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये केमिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ओके, थैंक यू।